सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं दोबारा करने वाला हूँ भाई $100 को $300 में कन्वर्ट, जो कि हम रोज़ करते हैं। तो आज भाई हम कोशिश करेंगे किसी और स्ट्रेटेजी से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने लगातार मेरे हिसाब से 2 स्ट्रेटेजी तैयार कर ही ली है, मतलब टेस्ट कर ली, उनमें प्रॉफिट करके देख लिया। तो आज मैं करूँगा भाई कुछ नया ट्राई, और उसके लिए मैं अभी सोचता हूँ भाई क्या करेंगे, क्योंकि जो अनप्लान्ड थिंग्स होते हैं मेरे हिसाब से वही सही लगती हैं, फिर थोड़ी नेचुरल लगती हैं। तो आज हम काम करेंगे, किस पे करें? ट्रेंड लाइन। इस पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ट्रेड लेते थे, तो आज मैं थोड़ा ट्रेंड लाइन को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, और आज हम ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड लेंगे। पहले मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस पे ट्रेड लेता था। और जो हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा, आज जो नई चीज़ करेंगे ना, चलो ट्रेंड लाइन और वो तो देखी जाएगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ में आज हम ट्राई करेंगे वो करेंगे भाई $100 को $500 करेंगे। ठीक है, हाँ, ये इसकी आज हम सीरीज़ चालू करने वाले हैं। $100 को $500 में लॉस होएगा तो आपको पता है क्या करेंगे। जब तक प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। तो भाई, और सबसे पहले बात तो ये लाइव मार्केट तो आज चल रही है। मैं लाइव मार्केट में ही कोशिश कर रहा था ट्रेड लेने के लिए, लेकिन एक दिक्कत होगी, अपनी लाइव मार्केट चल नहीं रही है, OTC मार्केट ही चल रही है इस पे, कोटेक्स पे। पता नहीं आज क्या है इसमें दिक्कत। देख रहे हो, कोटेक्स ही चल रहा है, मतलब OTC चल रहा है, सिंपल मार्केट चल ही नहीं रहा। तो ढूंढते हैं भाई किधर ट्रेड, और रिस्क तो थोड़ा ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। तो इधर देखते हैं ट्रेड मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या कुछ चक्कर है। इस वाली पेयर में देख लो, इस वाली पेयर में एक हमें एक चीज़, रुको, मेरे को एक चीज़ और चाहिए थी। मेरे पास एक पेंट का टूल था, वो किधर गया भाई? पेंट वाला शायद वो डिलीट कर दिया गया है भाई इसमें से। नहीं है भाई पेंट वाला टूल। वैसे समझा देता हूँ, ये जो मार्केट है ना, देखो यहाँ से लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाती हुई आ रही है, मतलब डाउन साइड मार्केट है। तो इस वाली मार्केट में हम अप साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। अभी जो स्ट्रक्चर एक चेंज हुआ है थोड़ा सा इधर, जो कि आप देख पा रहे हो, देखो इधर ऐसे इसने इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दिया इस वाले ग्रीन कैंडल ने। तो इधर से एक बाय का ट्रेंड शुरू हो सकता है। अगर इधर क्लोजिंग देता है इसके आसपास तो हम एक बाय के लिए सोचेंगे। बाकी ओवरऑल ट्रेंड तो अभी रेडी चल रहा है, मतलब कि डाउन साइड ही चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है OTC मार्केट में भी भाई प्राइस एक्शन ऐसा काम करता है मेरे हिसाब से। तो बाकी कुछ कह नहीं सकते औरों के बारे में, मेरे हिसाब से तो भाई ठीक ही चलता है। और ये वाली मार्केट भी डाउन साइड है, तो इसमें मैं डाउन की ट्रेड ही ढूंढूंगा। ये किसी देख रहे हो भाई, इस वाली हॉरिजॉन्टल लेवल से ये रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ तो ट्रेड नहीं मिल रही भाई। इधर देखते हैं, इधर में ट्रेड मिल सकती है इस वाले पेयर में। बस भाई बहुत कम ट्रेड लेंगे, मतलब छोटी ट्रेड लेंगे, और कोशिश करेंगे अपने कैपिटल को $500 तक टच करवाने की। बस बात यह है, इतनी लंबी वीडियो कोई देखेगा भी नहीं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है भाई $500 तक टच करवाने में। इधर हो चुका है। इस वाली पेयर में क्या हो रहा है, इधर तो डाउन के लिए ही जाएंगे, तो भी नहीं मिल रहा। इधर जाएंगे। इस वाली पेयर में क्या हो रहा है, इस वाली पेयर में भी उस लेवल तक आया नहीं है। इस वाली पेयर में जो हमने अपनी वर्टिकल लगाई थी लाइन, इधर क्या हुआ, ट्रेंड देख रहे हो, मैं माइनर ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये जो रेड ग्रीन हो रहा था, इसने ग्रीन वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया इस वाले जोन का। तो अगर इधर रेड बनता है तो छोटी सी ग्रीन के लिए मैं जा सकता हूँ, अगर ये इधर क्लोजिंग देता है तो। बाकी देखते हैं क्या होगा। तो मैंने इधर एक ट्रेड ले लिया है। ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल है, इसने इस वाले लेवल पे, दिखाता हूँ रुको, इस वाले एग्जैक्ट लेवल पे क्लोजिंग दी थी ग्रीन कैंडल ने, इस वाली डोजी ने। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको, ये बॉडी है, इसको इसने ब्रेक करा था रेड कैंडल ने। तो इधर एक रेड वो चालू हो सकता है, मतलब इधर इक्वल बॉटम्स बन के, मतलब सिमिलर बॉटम जिसको कहते हैं, वो बन के वो ट्रेंड डाउन साइड आ सकता है। थोड़ा बताने में मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि भाई मेरी आदत नहीं है वीडियो बनाने की, तो समझ जाना, ठीक है।
अब इधर से भाई ट्रेंड डाउन साइड तो आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट तो डाउन साइड बनेगा नहीं। तो अगर इधर ही क्लोजिंग देता है तो मैं एक और ट्रेड जाऊँगा भाई $20 की। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे को मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिलेगी तो ही मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। इधर मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मेरे को नहीं मिली, इसने भी इस वाली एरिया का ब्रेकआउट दे दिया तो इधर भी ट्रेड नहीं मिली। इस वाली एरिया तक आया ही नहीं तो इधर भी ट्रेड नहीं मिली। इधर से ही सीधा फाड़ के जा रहा है। अगर इस वाली जोन को ब्रेक कर देता है तो फिर हम अप साइड के लिए प्लान करेंगे अब से इस पे। और अगली जोन भी मार्क कर देता हूँ जहाँ पे मैं ट्रेड लेनी है तो अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है या तो लेनी ही नहीं है। मैं हर एक लेवल लगाता हूँ भाई, छोटे छोटा और बड़े से बड़ा। इसमें ये दिक्कत होती है, इसको हाइड करना पड़ेगा। आज साउंड क्लियर आ रही होगी क्योंकि आज मैंने फ़ैन नहीं चलाया हुआ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आज ठंडा मौसम है इधर। बाकी आपको दिखाने के लिए एक चीज़, नहीं 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 ब्रो, देखो मैंने इधर भी ग्रीन के लिए ले लिया। इधर मैंने ग्रीन के लिए ट्रेड क्यों लिया, इसका सिंपल एक रीज़न है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में एक माइनर अप ट्रेंड चालू हो चुका है, इधर इक्वल लो भी बना दिया है और जो सेलिंग आई है ना, सेलिंग के बाद बाइंग आ गई और जो सेलिंग आई है उसके 50% एरिया से, दिखाता हूँ रुको एक सेकंड, जो सेलिंग आई थी उसके 50% एरिया से ज़्यादा बाइंग आई है। इसका मतलब ट्रेंड जो है ना, ज़्यादातर क्या होता है, एक तो जो वैसा ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड अब साइड है, और इसने जो क्लोजिंग दी है इस वाली ग्रीन कैंडल ने, इसने जो रिवर्सल करने की कोशिश करी थी ना मार्केट ने, उसके ऊपर दी है। तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और जो अगर कैंडल बनेगी भी तो इस इधर ही बनेगी, इस 50% एरिया के आसपास मेरे हिसाब से। तो बाकी रेड बनती है तो फिर से डाउन ट्रेंड के लिए हम जा सकते हैं। बाकी भाई 100% तो कोई भी नहीं होता ना। तो देखते हैं लॉस होगा प्रॉफिट होगा क्या होगा। इसलिए मैंने $10 के लिए, क्योंकि एक तो एक चीज़ देखो, मैंने $10 की ट्रेड ली, $20 की नहीं ली, क्योंकि इसमें हम श्योर नहीं थे। ये बस जो मार्केट करता है उसके हिसाब से मैंने ट्रेड ली थी। जिसमें श्योरिटी होगी उसमें ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड भी हम पक्का लेंगे। तो देखते हैं इधर क्या हो रहा है। इधर भाई एक ट्रेड मिल रहा है, क्योंकि ये जो वाली रेड कैंडल थी ना, ये जो रेड कैंडल प्रीवियस वाली थी, इसने इधर एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है और इसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करा था। और मैंने इधर इसलिए ट्रेड ली क्योंकि भाई देख रहे हो, ये जो नीचे वाला था लाइन थी ना, इससे भी नीचे ये था, इस वाली हॉरिजॉन्टल जोन से भी, और मेरे को मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिल गई, आप ये कह सकते हो। सिर्फ देखते हैं ट्रेड विन होगी लॉस क्या होगी। इसलिए मैंने थोड़ा इधर ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड लिया था, $20 का। अभी तक मैंने शायद 2 ही ट्रेड लिया और 2 की 2 ही विन है। इस वाले ट्रेड का रिजल्ट देख लेंगे। अगर ये इधर क्लोजिंग देता है तो अगले हम ग्रीन के लिए जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो भाई इसने, और एक चीज़, जब भी हमारा लॉस होता है तो कैंडल बड़ी बनती है, ये वाली आपको पता ही होगी बात, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी। तो जब भी हमारा लॉस होगा तो कैंडल बड़ी बनेगी, अब नॉर्मल बनेगी, क्योंकि मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड लेता हूँ। प्राइस एक्शन जब काम नहीं करता तभी अब नॉर्मल मूवमेंट होता है। अगर इधर आ जाता है तो ट्रेड लेंगे इस वाले में। इधर भाई ट्रेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इधर भी ट्रेड नहीं मिल रहा, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग दी है वो मतलब अच्छी तरह नहीं दी इस वाली जोन पे। ये तो मैंने भी देखा ही था। इधर देखते हैं क्या हो रहा है। इधर अभी जोन में फंसा हुआ है। मैंने इधर से गई थी, इधर से मार्केट अब जाने की कोशिश करेगा। मैंने गई थी, इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दी है तो मार्केट इधर से अब जाने की कोशिश करेगा, और मार्केट ने कोशिश करी भी है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, अब सेलर और बायर की फाइट हो रही है, जोन में फंसा हुआ है। अब या तो सेलर जीतेगा या बायर जीतेगा। मतलब ये जो रेड कैंडल थी ना, ये वाली, इसको जो इस साइड ब्रेक करेगा उस साइड जाने की बहुत ज़्यादा इसके चांसेस रहेंगे। अभी तो किसी भी मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रही। इसने भी जो क्लोजिंग दी है एग्जैक्ट नहीं दी। इधर भी जो क्लोजिंग मिली है वो भी एग्जैक्ट नहीं मिली। इधर भी जो क्लोजिंग मिली वो भी एग्जैक्ट नहीं मिली। तो देखते हैं क्या हो। इधर तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में भाई डाउन साइड के ट्रेड लेंगे। अगर ये रेड कैंडल इधर ब्रेक देके इधर ही टेस्ट करेगा तो लेंगे भाई इधर ट्रेड। इधर देखते हैं क्या होगा। इधर मैं ले सकता हूँ एक ट्रेड ग्रीन के लिए, क्योंकि बीच में मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा शिफ्ट हुआ था, तो हो सकता है यहाँ के जो एसएल होते हैं उसको खा के मार्केट ऊपर जाए। तो थोड़ा अगर इधर क्लोजिंग देता है मार्केट
तो मैं ग्रीन के लिए जाऊँगा। बाकी ओवरऑल मार्केट तो डाउन साइड ही, जैसे कि आप देख सकते हो लोअर हाई बन रहे हैं। 10 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है और अब तक मैंने 3 ही ट्रेड लिए हैं। यही दिक्कत है भाई, बड़ा टारगेट मैं करता हूँ पर बड़े टारगेट में दिक्कत होती है। फिर पास्ट में देख लेता हूँ मैं क्या हो रहा है इधर। पास्ट में तो कोई खास चीज़ है नहीं, पास्ट में कुछ खास चीज़ है नहीं। इस वाले मार्केट में भी कुछ हो नहीं रहा है। इस वाले मार्केट में मैंने कहीं फंसा हुआ है मार्केट, देख रहे हो भाई, इसने इसको ब्रेक कर दिया इस वाली रेड कैंडल ने। तो अब जो ट्रेंड बन सकता है वो नीचे की तरफ ही बन सकता है। बाकी ये जो कैंडल है, देखो बायर्स ने दोबारा कोशिश करी ऊपर जाने की, बाकी ट्रेंड मेरे हिसाब से नीचे की तरफ जाना ही चाहिए। यहाँ पे मेरे को ट्रेड मिल सकता था लेकिन मिला नहीं, क्योंकि भाई इसने एग्जैक्ट किसी रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग नहीं दी। OTC मार्केट में मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ जब एग्जैक्ट किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे क्लोजिंग दे मार्केट। इधर देखते हैं ट्रेड मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर इधर क्लोजिंग देता है प्रॉपर तो मैं एक जाऊँगा। तो इस वाले मार्केट में मैं जाऊँगा भाई। अरे भाई साहब गलती होगी बहुत बड़ी, हमारी मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड नहीं लगी। मैं सोच रहा था कोस्ट टू कोस्ट ट्रेड लग जाएगी। अब अगर इधर एक और डोजी बन गई तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बस यही दिक्कत है भाई इस वाली मार्केट में, और तो क्या ही कहूँ मैं। अब देख रहे हो भाई मेरे हिसाब से तो, और आपके हिसाब से आपको पता होगा शॉर्ट ट्रेड होनी चाहिए। शॉर्ट वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन जिसमें कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो वाली कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड है ये। इसको इधर से बाइंग आनी चाहिए क्योंकि नीचे से रिजेक्शन भी मिला है और इसने इधर एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है इस वाली रेड कैंडल ने, तो इधर से बाइंग आनी चाहिए थी। बाकी देखते हैं क्या होता है, लास्ट मिनट में हमें बाइंग मिल जाए। ये डोजी एक और नीचे डोजी भी बनी हुई है। अरे ये डोजी किधर बनी हुई है भाई, डोजी भी नीचे है, ठीक है इधर है डोजी। तो इधर हमारा लॉस हो गया और ये लॉस जायज़ है, मतलब लॉस ठीक हुआ क्योंकि रेड कैंडल ही बनी है। ग्रीन कैंडल बन जाती तो लॉस होता। इधर अगर ग्रीन बनती है तो रेड के लिए जाएंगे। इधर क्या हो रहा है, इधर लगातार कैंडल बन रही हैं। इधर देखते हैं, इधर अभी नहीं बन रही भाई। इधर ही ट्रेड बन सकती है अगर इसने इधर क्लोजिंग दी थी ना इस वाले जोन के आसपास जिधर ये अभी है, तो मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा इसमें। देख रहे हो जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने लगाया था उससे वही एग्जैक्ट लाइन अभी इसने टच करी है। मेरे हिसाब से तो मेरे को इधर एक ट्रेड मिल सकती है। इधर भी ट्रेड मिल तो सकते हैं लेकिन इधर रिजेक्शन इसने ऑलरेडी ले लिया। अच्छा ओ भाई साहब, इधर तो गैप अप हो चुका है यार तगड़े वाला। तो जो मैंने आपको बात बताई थी, जब भी गैप अप होता है तो एक रेड कैंडल आती है, तो उसका उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ट्राई कर लेते हैं। इसका मतलब ये वाली इस वाली कैंडल की क्लोजिंग इधर होनी थी और इस वाली यहाँ जहाँ इसकी क्लोजिंग हुई है वहाँ की जोन है पूरा। ये एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो जोन है इसमें इसने क्लोजिंग दी है। और देख रहे हो इसके वीक ने भी उधर ही टच करा है, तो इधर से रेड आ सकते हैं क्योंकि गैप को भरने के लिए भी रेड कैंडल एक आती है ज़्यादातर। बाकी देखते हैं क्या होगा, प्रॉफिट हो जाए तो ये बढ़िया बात है, लॉस तो भाई किसी को पसंद है ही नहीं। लास्ट टाइम पे क्योंकि इधर प्रेशर आएगा भाई बायर का, उसकी वजह से हमारा लॉस हो सकता है क्योंकि इधर डोज भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन गैप अप हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ रीज़न यहाँ ट्रेड लेने का यही है कि इधर गैप अप हुआ था, तो गैप को फिल करने के लिए कैंडल आ सकती थी। अब इधर से बाइंग आ सकती है लेकिन मैं इधर ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि भाई इधर मेरे को ज़्यादा कन्फर्मेशन है नहीं। अगर इधर ट्रेड लेना भी है तो $10 से एक ले सकते हैं, $10 तो रिस्क पे ले ही सकते हैं, है ना। इधर जो कैंडल्स बन रही हैं उनके हिसाब से भी एक तो ये वाला वो हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों ये जोन हो गए। अगर इनमें से किधर भी क्लोजिंग देता है, एक ये हो गया पास्ट में इधर, तो मैं ट्रेड लेने की सोचूंगा। देखते हैं इधर क्या हो रहा है।
देख रहे हो जहाँ पे मैंने वीक वो लगाया था डोजी का हॉरिजॉन्टल लेवल, उधर से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इधर मैं जाने की कोशिश करूँगा, अगर इधर एग्जैक्ट क्लोजिंग देता है तो भाई मैंने उस वाले पेयर में एक ट्रेड ले लिया और इसने भाई क्लोजिंग तो नीचे गैप डाउन दी है, तो इधर ग्रीन कैंडल आ सकती है। देख रहे हो गैप डाउन हुआ था, अब ग्रीन कैंडल बन रही है, और इधर गैप अप हुआ तो सेल की कैंडल बन रही थी। इधर भी देख लेते हैं ग्रीन कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी। मैं इधर ट्रेड इसने नहीं ली क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर ट्रेड ले ली है, और फिर मेरा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ जाता है भाई। दो 3-4 पेयर में एक साथ ट्रेड चलती है तो फिर माइंड में थोड़ा प्रेशर पड़ता है, इसलिए मैं उधर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बाकी भाई वीडियोस पे तो 0 व्यू आते हैं। असल में पता है क्या हुआ भाई, मैंने शायद कल भी बताई थी, मैंने कहीं से 50 सब्सक्राइबर करवाए थे भाई अपने अकाउंट पे, पर उन 50 के 50 ने अनसब्सक्राइब कर दिया, और उसकी वजह से मेरे चैनल की रीच हो गई बिल्कुल 0। अब तो भाई अगर रिजेक्शन आएगा तो इन 2 जोन से ही आ सकता है। बाकी इधर लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो इधर रिस्क हो जाएगा भाई ट्रेड लेने। हम अगर थोड़ा अप साइड जाता है ऊपर वाली जोन तक, अबे यार यही तो मेरे को बस सच में भाई, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। मेरे को ट्रेड इधर लेनी है भाई, ऊपर वाली ग्रीन कैंड, ऊपर वाली जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन उधर लेनी थी, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत पास होती है ना, तो विक ज़्यादातर क्या करता है उस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके आता है फिर नीचे। और लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, और आपने देख लिया पिछली सीरीज में मैंने यही करा था, जहाँ पे लगातार कैंडल बन रही है उधर ही ट्रेड लेते थे। बाकी देखते हैं क्या होगा इस वाली मार्केट में। अगर इसने इधर क्लोजिंग नहीं दी एग्जैक्ट, तो अगली ट्रेड हम फिर डाउन के लिए चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है भाई इस दुनिया की, कर रहे हैं कुछ चाहो हो कुछ जाता है। इधर कोई जोन है क्या? इधर पास्ट में कोई जोन नहीं है भाई, अब तो सीधा इधर ही है कुछ है तो। हाँ मेरे हिसाब से एक कैंडल का और वेट कर लेते हैं, फिर आ जाएगा रिजेक्शन। बाकी जो एक चैनल है ट्रेडर एकेडमी करके, उससे जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा था, उससे मैं थोड़ी मार्केट की लिमिट्स कोशिश करता हूँ निकालने की, अगर निकल जाए तो। जैसे कि इसने इधर से स्टार्टिंग करी थी और मैंने ट्रेड ली थी इस पे, तो देख रहे हो भाई ये जो सेलिंग आई इसका डबल होना चाहिए था इधर जहाँ मैंने ट्रेड ली थी, लेकिन हुआ नहीं। अबे भाई मुझे लगा 1 मिनट चली गई, ये दिक्कत होती है भाई अपने साथ। तो अब इधर से सेलिंग कैंडल आ सकती है, क्योंकि पास्ट में जो जोन है ना इधर मल्टीपल, इधर वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। बाकी इधर से सेलिंग कैंडल आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो देखते हैं क्या होगा। बाकी इधर से भाई सेल की कैंडल आनी चाहिए, जहाँ पे मैंने ट्रेड लिए, देखते हैं क्या होता है। इधर सेल की कैंडल आती है नहीं आती, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो भाई बहुत गंदी बात है, और तो क्या कह सकते हैं। 20 मिनट हो चुकी है यार। मेरे से गलती होगी, मैंने पिछली जो ट्रेड थी ना $40 की ले ली, 40 की नहीं लेनी थी, 20 की लेनी थी, पर थोड़ा प्रॉफिट हो गया था, मैं सोचा प्रॉफिट में से प्रॉफिट कर लेते हैं, बस इस हिसाब से मैंने ट्रेड ले ली थी उधर। मेरे हिसाब से ये वाली ट्रेड तो अपनी विन हो ही जाएगी। वाली भी मैं जाने की सोच रहा था ग्रीन के लिए, इधर मैं ग्रीन के लिए जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसे जो क्लोजिंग दी है, रेड कैंडल ने क्लोजिंग ठीक नहीं दी, तो इधर मैं नहीं जाऊँगा। चलते हैं मैं दूसरे पेयर में, अपने $130 हो चुका है। इधर देखते हैं क्या चल रहा है। इधर देख रहे हो भाई गैप डाउन हुआ था और ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, जैसा कि आपको मैंने बोला था बनेंगी इधर।
इधर देख लेते हैं, इधर अपनी जोन में आने वाला है प्रीवियस वाली। तो इधर से मैं जाऊंगा भाई। अगर इसने ठीक क्लोजिंग दे दी ना, अरे यार थोड़ी नीचे क्लोजिंग दे देता तो मज़ा ही आ जाता। अरे भाई साहब यार, देख रहे फिर से गलत ट्रेड लग गई। वैसे ट्रेड तो इधर गैप अप तो हुआ है, तो गैप डाउन हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी इधर ट्रेड लेता नहीं, क्योंकि भाई जो प्रीवियस कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है और ऊपर से देख रहे हो कोई सेलिंग का प्रेशर नहीं आया। तो आप कहोगे भाई तो गैप डाउन का इतना वो कह रहा है। भाई गैप डाउन गैप अप होता है तो रेड कैंडल आते हैं, मानता हूँ, पर भाई मैं रिस्क क्यों लूँ। ओटीसी मार्केट है, कुछ पता है क्या हो जाए भाई, क्या पता गैप अप में ही चली जाए ऊपर। बाकी आपके सामने है कि रेड कैंडल बन रही है नहीं बन रही, आपके सामने ही है। मैं कुछ क्या तो रानी हूँ। अगर ये विन हो जाती है तो जाएंगे भाई अगली $22 से। बीस मिनट तो ऑलरेडी हो चुकी है यार, कितना टाइम वेस्ट होएगा। सॉरी भगवान सॉरी, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा भाई, काम कर रहे हैं यार, काम कर रहे हैं काम। सॉरी ब्रो सॉरी। तो भाई मैंने एक अपसाइड के लिए ट्रेड ले ली, क्योंकि जो प्रीवियस में जो अपना ये जोन है ना, इसके आसपास इसने क्लोजिंग दी है। एक दो पॉइंट कभी कभी पता क्या होता है, जैसे ही सेल कैंडल ने लास्ट टाइम में मेरे हिसाब से प्रेशर दिखाया था, बाकी इसकी क्लोजिंग इधर होनी थी मेरे हिसाब से। तो इधर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, वरना इधर डोजी बन जाएगी छोटी। तो बाकी देखते क्या होगा। तो आपके सामने आज जो हमारी ट्रेड लॉस हुई है, मेरे हिसाब से मेरी ये एक ही ट्रेड है मेरे हिसाब से। तो दो ट्रेड के साथ मैंने ले ली थी। हाँ ये एक ही ट्रेड है मेरे हिसाब से। AUDJPY में पता नहीं मेरे को भाई एक ही ट्रेड है क्या, बाकी 1 2 3 ट्रेड लॉस हुई हैं, 2 हुई हैं। अगर उन एक मानेंगे तो 2 ही हुई हैं 11 में से, नहीं तो 1 हुई है, सॉरी नहीं तो 3 हुई हैं 11 में से। अब आप देख लो एक्यूरेसी क्या है। बाकी मैंने आपको पहले भी कहा एक्यूरेसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक्यूरेसी से कुछ भी। अब इस वाले मार्केट में अभी मैं ट्रेड नहीं लेने वाला, इस वाले मार्केट में ट्रेड लूँगा। अच्छा भाई जल्दी नीचे की तरफ। तो लगभग अपना $200 ये $100 तो $200 तो हो चुका है अकाउंट। $100 से स्टार्ट करा था और मेरा रहेगा इसको 500 करने का टारगेट आज का। बेशक थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर भाई इतना तो करना ही है। टाइम ज़्यादा लग जाता है भाई, यही दिक्कत है। ज़्यादा कार अकाउंट को करना है ना तो टाइम बहुत लगता है। और सिर्फ भाई ट्रेनिंग करने का रीज़न ही किया है मेरा। तो मेरे को प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब नहीं होता, मेरे को मतलब होता है टाइम से, टाइम कितना लगता है, इसलिए मैं छोटा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में तो भाई का टारगेट जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये मार्केट है जो कोटक्स मार्केट, इसमें तो आपके पास 1 मिनट में जो भी रिजल्ट आए। वैसे फॉरेक्स में तो भाई हो सकता है एक बार में प्रेशर आ जाए, उसमें आप प्रॉफिट बुक कर लो, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है। पास्ट में भाई इधर एक लेवल है मल्टीपल टचेस वाली, तो इधर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, और मेरे हिसाब से 5 मिनट में भी अभी इधर एक लेवल हो सकती है। देख रही हो भाई ये लेवल पर प्रीवियस में 5 मिनट वाली। ये एक्सपीरियंस से होता है भाई, एक्सपीरियंस जिसको हो जाएगा ना उससे होता है। उधर से रिजेक्शन ले रहा है, $22 से ही जाएंगे। देखते हैं क्या होगा। इतना किसी और मार्केट में भी अपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, इस वाली मार्केट में भी ट्रेड मिल सकती है। इस वाली मार्केट में अभी नहीं मिल रही, इस वाली मार्केट में इधर ट्रेड मिल रही थी, इधर छूट गई हमारी ट्रेड। हमारी लेवल से ही इसने रिजेक्शन लिया जो ग्रीन कैंडल बनाई है। इस वाली मार्केट में भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। इस वाली मार्केट में ट्रेड मिल सकता था, पर इसने तगड़े वाले रिजेक्शन ऑलरेडी ले लिया। इधर देखते हैं क्या हो रहा है। इधर बहुत तगड़े वाली ग्रीन कैंडल बनाई है भाई, देख रहे हो, ना ही ऊपर कोई विक ना ही नीचे कोई विक। तो इधर पता क्या होगा, जब ऐसी कैंडल बनती है और जब इस वाले जोन पे दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आएगा ना, तो फिर हम ग्रीन कैंडल के लिए जाएंगे। बाकी अगर इधर ये डोजी बना देता है इस वाले लेवल पे, तो सेल के लिए जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी निकालनी है तो सिर्फ आप तभी ट्रेड लो जब आपके जोन पे परफेक्ट एंट्री मिले,
कई आदमी कहते हैं भाई थोड़ा इससे बाहर निकल गया एंट्री लें ना लें, भाई करनी क्यों है यार? जब एग्जैक्ट जोन पे क्लोजिंग दे तभी करो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे। करनी ही क्यों है ट्रेड बिना बात की? आप देखते हैं भाई किधर क्लोजिंग देगा एग्जैक्ट, अगर इसने एग्जैक्ट क्लोजिंग दी तो ट्रेड लेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं दी तो नहीं लेंगे। जैसे मैं इधर ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि इसने एग्जैक्ट ट्रेड नहीं ली, मतलब एग्जैक्ट इसने क्लोजिंग नहीं दी। जैसे इसने एग्जैक्ट क्लोजिंग दी, अरे भाई साहब आप इसने देख रहे हो एग्जैक्ट क्लोजिंग दी थी इस वाली प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने, इसलिए मैंने इधर सेल के लिए ट्रेड लिया। बाकी मेरी एंट्री बहुत गलत लगी, मतलब बहुत ज़्यादा गलत लगी, इसलिए मैंने इधर ट्रेड नहीं ली। इधर गैप अप का अपना गैप डाउन का एक जोन था, तो अगर इधर क्लोजिंग देता तो अप के लिए जाता मैं एक, और अब अगर रिटेस्ट करेगा तो मैं डाउन के लिए जाऊँगा। सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आप ट्रेंड के साथ जाओ, और इधर भी देख रहे हो भाई जो प्रीवियस वाले लेवल को इसने रिस्पेक्ट नहीं करा था, प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लेना, प्रीवियस लेवल को जिसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था उसको मार्केट रिस्पेक्ट देने आता है। तो देख रहे हो इसने वीक से रिस्पेक्ट दिया है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो। इधर देख रहे हो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, देखते हैं बाकी क्या कुछ है। कौन सा वाला मार्केट था जिसमें मुझे ट्रेड लेनी थी? हाँ इस वाले मार्केट में ट्रेड लेंगे अगली, इस वाले मार्केट में भाई जो इसने रेड कैंडल बनाई थी ना, ये जो इसने रेड कैंडल बनाई थी उसके हिसाब से मेरे को, अरे यार मैं अटके रुक गया, चलो नहीं रुका, मेरे हिसाब से मैंने इधर एक और कैंडल के लिए ट्रेड ले ली, क्योंकि जो इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी रेड कैंडल ने, तो प्रीवियस में ये जो जोन है प्रीवियस में मतलब इतने प्रीवियस में, और यहाँ पे देख लो यहाँ पे रिजेक्शन मिला भी हुआ है, बस इधर ही नहीं मिला, तो इधर इसको रिजेक्शन देना चाहिए था। और क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिल रही थी, तो इधर मैंने ट्रेड ले लिया ये सोच के कि कम से कम इससे ऊपर तो क्लोजिंग देगा ही देगा इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से, बाकी इधर ग्रीन भी बन सकती है। और भाई आपके सामने क्या रिजल्ट है, क्योंकि जो प्रीवियस लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब मेरे को पता आपको ये देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा भाई, फटकी हो गया आपकी ये वाली ट्रेड देख के, पर कोई दिक्कत की बात है नहीं भाई, कुछ नहीं होता। अपनी वो वाली ट्रेड्स कहाँ गई? हाँ इधर मैं एक ट्रेड ले सकता था, इधर मैं एक रेड कैंडल के जा सकता था, क्योंकि अपनी जोन में इसने क्लोजिंग दी है। बाकी मैं थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी से थोड़ा ऊपर आता ना और वो ट्रेड लेता, क्योंकि अगर ग्रीन कैंडल भी बना देगा तो छोटी बनाएगा, मतलब डोजी टाइप, तो इस हिसाब से मैं ट्रेड लेता। बाकी देखते हैं, अगर लॉस होगा तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ बड़ी कैंडल बनेगी इधर से। बाकी देखते हैं इधर रेड कैंडल बनती है क्या होता है, अभी तो रेड कैंडल ही बन रही है। तो वह मेरे हिसाब से वाली ट्रेड भी विन हो चुकी है, तो अपना बैलेंस हो चुका है। देखते हैं बैलेंस कितना हो चुका है भाई, 273 हो चुका है, तो $20 की ट्रेड तो मैं ले ही सकता हूँ भाई। $10% 27 होता है ना, तो 10% का रिस्क ले लेते हैं। एक काम करते हैं, $25 का एक वो लेते हैं रिस्क। तो इधर भी देख रहे हो भाई, इधर मेरे को ट्रेड शायद मैंने तो ट्रेड ले ही ली थी। और प्रीवियस देख रहे हो इस वाले लेवल पे मैंने इस रेड कैंडल पे ट्रेड ली थी, और इस प्रीवियस वाले लेवल पे मार्केट आके ग्रीन बना चुका है, और अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मच्छर बहुत ज़्यादा भाई इस दुनिया में, बारिश में मच्छर हो ही जाते हैं। इधर मैं एक ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, पर मैं मार्जिनल सेफ्टी से इधर ट्रेड लूँगा, बिना मार्जिनल सेफ्टी के मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अगर थोड़ा वीक बनाती है वाली रेड वाली कैंडल तो ही मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। प्रीवियस में मल्टीपल इधर रिजेक्शन के जोन थे। बेटा जल्दी बता भाई क्या करने वाला है तू? ओ शिट ब्रो, मुझे लगा थोड़ा ऊपर जाएगा तो ट्रेड मिल जाएगी यार। अब इधर डोजी वोजी बनेगी तो अपना नुकसान हो सकता है। इधर देखते हैं क्या हो रहा है।
इधर भाई इस वाली जोन में आता है मार्केट, तो ट्रेड लूँगा मैं। एक तो ये लेवल हो गया, एक ये वाला लेवल हो गया, और एक नीचे वाला लेवल कौन सा है, प्रीवियस में है क्या कोई? हाँ, एक ये पूरा लेवल्स है ये वाली। इधर ट्रेड लेंगे अगली थोड़ी देर में। इधर मार्केट आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए मार्केट को। इधर बाई ग्रीन के अंडर बन रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दोबारा प्योर लॉस हुआ ना, तो इसका मेरे को दुख नहीं है। बस ऐसा लॉस नहीं होना चाहिए कि भाई मार्जिनल सेफ्टी वजह से लॉस हो गया हो। तो अगली ट्रेड अब मेरे को इधर मिलेगी। अब पूरा इसका जो स्विंग है ना, ये इधर इधर ओ भाई गैप अप भी हो चुका है यार, देख रहे हो? गैप अप करा इसने दोबारा। गैप अप करा है क्या नहीं करा, देखते हैं। हाँ भाई गैप अप तो करा इसने। और जब भी अपना लॉस होता है तो मार्केट में देखो भाई ऐसे अब नॉर्मल बिहेवियर होता है। मैं एक चीज देख लेता हूँ इधर भाई। मैंने पता क्या करा, इधर मैंने एक ट्रेड और ले ली डाउन साइड के लिए, क्योंकि एक तो इसने गैप अप करा है और इसको जो क्लोजिंग देनी चाहिए भाई कम से कम इधर तो देनी चाहिए ना, इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन तक। और अगर ये ग्रीन बना भी देता है तो अगली कैंडल मेरे हिसाब से इधर तक तो आएगी रेड कैंडल, क्योंकि इतना ऊपर भी नहीं गया कि अगली रेड कैंडल को एक दो रेड कैंडल बनी। एक रेड कैंडल ही बहुत है भाई इधर तक आने के लिए। देखो मेरी मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड लग चुकी है, तो इधर थोड़ा रेड कैंडल आ सकता है। और इसने भी गैप अप दिया है, देख रहे हो? इसने भी गैप अप दिया है और इस वाली कैंडल ने भी गैप अप दिया है, ये जो ग्रीन के बाद बनी है। तो एक रेड कैंडल आ सकती है इन दोनों गैप्स को फिल करने के लिए। बाकी देखते हैं क्या होगा। एक दिन गैप्स को फिल कर लेगी रेड कैंडल, इधर रीटेस्ट भी कर लेगी। बाकी तो भाई क्या ही कह सकते हैं। इसलिए मैंने इधर ज़्यादा, मैं चाहता तो $50 का रिस्क ले सकता था, लेकिन मैं इधर $25 का रिस्क लिया, क्योंकि इधर भाई कन्फर्मेशन कुछ नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी जोन पे तो ट्रेड ले नहीं रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे। इसलिए जल्दी से एक बार भाई ये प्रॉफिट अपना हो जाए बुक आज का। कौन सी और पेयर थी जिसमें हमें शॉर्ट शॉर्ट सा मिल रहा हो तो मज़ा ही आ जाएगा। ओ यार देख रहे हो इस वाले लेवल पे, लेकिन मैं इधर ट्रेड लेता नहीं तो कुछ फ़ायदा है नहीं बोलने का। इधर मेरा नुकसान हो चुका है, शायद नुकसान हो चुका है क्या? देख रहे हो भाई क्या हुआ? बस यही होता है भाई आजकल ज़िंदगी में, और तो क्या ही कहूँ। इधर मैंने एक और सेल के लिए ले ली, बस यही कि गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है, और कोई ज़्यादा रीज़न है नहीं। अपना प्रीवियस लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और तो क्या ही है। और जो मैं बता रहा था इधर ही टेस्ट करके चला गया, पर मैं इधर ट्रेड नहीं लेता क्योंकि इसने थोड़ा गैप छोड़ दिया था इस वाली कैंडल ने, रेड वाली ने, तो इधर मैं ट्रेड लेता नहीं। इधर देखते हैं भाई, अगर इस इधर तक ही आता है और एग्जैक्ट इधर क्लोजिंग देता है तो मैं ग्रीन के लिए जाऊँगा, क्योंकि ये वाला गैप बहुत ज़्यादा नीचे और मेरी गैप बहुत ज़्यादा माइनर भी है। लेकिन जो ये वाला गैप था ना, बहुत बड़ा था। ये जो ये इस ग्रीन के बाद ये वाली ग्रीन कैंडल बनी थी ना, ये वाला गैप बहुत ज़्यादा था। देखते हैं क्या होगा। ट्रेड विन होगी लॉस हो गया आपके सामने ही होगा। चलो ये वाली विन हो चुकी है। इधर भी गैप डाउन हो गया, अब इधर गैप डाउन हो गया भाई साहब, देख रहे हो क्या कमाल की चीज़ है। इधर गैप डाउन हो गया, मतलब गैप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है ओटीसी मार्केट में, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, सामना हमें करना पड़ सकता है आज। मैं सीधा ट्रेड लूँगा भाई इधर। एक तो प्रीवियस में भाई बहुत ज़्यादा झंझट हुआ है इधर इस वाले जोन पे। यही है अब तो जोन, यही है, तो इसमें तो अब इधर ही ट्रेड मिल सकते हैं, और तो किधर ट्रेड मिलेगा नहीं। थोड़ा रिस्क भाई थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, अगर थोड़ी वीडियो को जल्दी लंबा नहीं करना ना, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेना ही पड़ेगा। ग्रीन के लिए जाऊंगा भाई मैं इधर, बस एक मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिल जाए। मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिल जाए तो ही जाऊंगा भाई, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए। इधर तक अगर मार्केट आता इस वाली लाइन तक तो मैं मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड ले लेता ग्रीन साइड के लिए। बाकी आपके साइड आपके सामने ग्रीन कैंडल तो बनी रही है। इधर भी भाई एक ट्रेड ले सकते हैं।
बाकी मार्केट की जो स्पीड है ना वो ज़्यादा ही है। इधर इधर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो भाई इधर ट्रेड लूँगा मैं एक $69 की मैंने ट्रेड ले ली, क्योंकि जो इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है ना, इस वाली बड़ी कैंडल ने, इसने क्लोजिंग भी इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से दी है और मेरी जो ट्रेड लगी है वो हमारे ज़्यादा सेफ्टी से लगी है। तो इधर से एक मैं ग्रीन कैंडल की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये क्लोजिंग भी देगा तो मेरे हिसाब से तो इसको इधर क्लोजिंग देनी चाहिए। बाकी अगर लॉस होगा तो भाई बड़ी कैंडल बनेगी और फिर सीधा ट्रेड मेरे को इधर ही मिलेगी, इधर कहीं। देखते हैं क्या होता है। असल में ये कैंडल बहुत ज़्यादा लंबी बन गई तो भाई रेड बन सकती है। बस इस वजह से लॉस होता है भाई मेरा। तो देख रहे हो कितनी गंदी तरह लॉस हुआ है। थोड़ा और नीचे ट्रेड मिल जाते तो मार्जिनल सेफ्टी से विन हो जाता। पर नहीं भाई, मेरा क्यों विन होने देंगे यार, दुनिया को मेरे से ही तो दिक्कत है। इधर भी विन हो जाता पर इधर ट्रेड ही नहीं मिला मेरे को मार्जिनल सेफ्टी से। इधर ही ट्रेड मिल सकता है भाई अब तो इस वाली मार्केट में। ओ भाई साहब क्या धमाकेदार सेलिंग आ रही है। अगर इधर क्लोजिंग देता है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला भाई इसमें। इधर मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिलेगी तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। क्लोजिंग तो इसने एग्जैक्ट दी है, लेकिन एक दिक्कत होगी इधर, इसने इधर गैप अप कराया तो इधर सेल की कैंडल आ सकती है, तो इसलिए मेरा नुकसान हो सकता है। देख रहे हो सेल की कैंडल आ भी, इधर गैप अप हुआ था तो सेल की कैंडल आ सकती थी। बाकी मैंने मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड लिया, क्योंकि अगर सेल की कैंडल आएगी भी तो थोड़ी डोजी नीचे छोटी सी डोजी बना दे तो मेरी ट्रेड जब भी विन हो जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होगा। अगर ये विन हो जाता है तो $358 अपना कैपिटल हो जाएगा, और अगर लॉस हो जाता है तो आज के लिए बंद हो जाएगा काम अपना। बाकी यही करेंगे, लेंगे तो भाई 400 $500 लेके उठेंगे, नहीं तो लेंगे ही नहीं कुछ भी। ये तो भाई लॉस ही लग रहा है मेरे को, लॉस ही होएगा। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना, जब तक भाई मैं भरोसा नहीं करता किसी भी चीज़ पे, क्योंकि लास्ट सेकंड में भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन सकती है। तो अपन इस पे होगा भाई, प्रॉफिट होगा $58 का। तो आपके सामने भाई देख रहे हो गैप अप तो हुआ, लेकिन इधर रेड कैंडल नहीं बनी। तो इसलिए कहता हूँ भाई हमेशा गैप अप गैप डाउन इतने ज़्यादा शॉर्ट नहीं होते हैं। वैसे तो इसकी एक्यूरेसी 80% 90% होती है गैप अप गैप डाउन की, लेकिन इधर कंसीडर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इसने क्लोजिंग भी तो एक ऐसी जोन पे दिया है ना, सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग दिया है, गैप अप सपोर्ट जोन पे दिया है। तो इधर सेलिंग आने के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और गैप अप भी पता है, इसमें एक चीज़ नोट करना, गैप अप हुआ है सेल की कैंडल में, समझ रहे हो। अगर ग्रीन कैंडल में गैप अप होता तो सेल की कैंडल आती 90% एक्यूरेसी से, अब इसकी एक्यूरेसी 60% होगी, क्योंकि सेल की कैंडल में गैप अप हुआ है। अगर गैप अप ग्रीन कैंडल में होगा तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं भाई सेल की कैंडल आने के। तो भाई मैं लूँगा $36 की एक ट्रेड, या क्या करें $60 की ले लें। अगर कहीं शॉर्ट मिलेगा ना तो $60 की ट्रेड ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, $60 की ट्रेड ले लेंगे, और मैंने ले भी ली, क्योंकि जो प्रीवियस वाली कैंडल है इधर एक जोन था तो इधर ग्रीन कैंडल आ सकती है। देख रहे हो प्रीवियस में कितना तगड़ा जोन है, इधर पूरा ही जोन है भाई इधर। तो मैंने मौका देख के चौका मार दिया। बाकी देखते हैं इधर सेलिंग आएगी बाइंग आएगी क्या आएगा, क्योंकि प्रीवियस में इधर से बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है, तो इधर से हो सकता है सेलिंग आए थोड़ा नीचे तक। बाकी अगर हमारी ट्रेड अपने फेवर में चली जाती है तो अपना हो जाएगा भाई $400 बैलेंस।
अगर ये लॉस हो जाता है तो भाई मैं जाऊँगा अपने $100 से। तो अपना ये वाला तो लॉस हो चुका है। देखते हैं भाई किधर क्लोजिंग देगा मार्केट, उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। और कहीं तो ट्रेड नहीं मिल रही भाई, इसी वाले मार्केट में मुझे लग रहा है मेरे को मिल सकती है ट्रेड। अब जो प्रीवियस वाला जोन था ना, जैसे हमें रिजेक्शन नहीं मिले थे, अब इधर से रिजेक्शन मिलने स्टार्ट हो गए। जैसे इधर क्लोजिंग देगा तो शेयर के लिए जा सकते हैं। ये आ गया भाई अपना मार्केट जिधर हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर इधर क्लोजिंग देता है तो मैं जाऊंगा भाई एक ट्रेड के लिए। बाकी लगातार रेड कैंडल बन रही है, और जब भी लगातार कैंडल बन रही हो ना, तो उस मार्केट से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इधर भी भाई गैप अप हो गया यार, ये दिक्कत हो गई, इधर डोजी बन सकती है अब एक। बस यही दिक्कतें हैं भाई, मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिलती नहीं है, फिर लॉस हो जाता है। बाकी अगर अपनी ट्रेड विन होगी तो अपना हो जाएगा भाई 387 हो जाएगा मेरे हिसाब से बैलेंस। और टारगेट अपना $500 का है। वैसे तो $400 पे भी स्टॉप कर सकते हैं, पर अब भाई $500 ही ट्राई करेंगे। बाकी हो सकता है भाई अकाउंटेबल हो जाए, देखते हैं क्या होगा भाई आज। बाकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी भाई, नई टेक्निक की अपनी शुरुआत काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और शुरुआत अच्छी होगी तो फिर मन बहुत करता है भाई काम करने का भी, मन भी करेगा फिर काम करने का, है ना। देखते हैं क्या होगा रिजल्ट। तो अपना ये तो विन हो चुका है, $387 अपना हो चुका है भाई प्रॉफिट। इधर से भी मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए। अरे यार इधर देख रहे हो, इधर 90% एक्यूरेसी की चांस थे, क्योंकि गैप डाउन हुआ है वो भी सेल में। सेल में जब गैप डाउन होता है तो ग्रीन कैंडल आती है, मतलब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है यानी कि। अब इधर मार्जिनल सेफ्टी से तो ट्रेड मिलने वाला है नहीं, लेकिन चलो भाई मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिल गया ग्रीन कैंडल के लिए। इधर मैंने ट्रेड इसलिए लिया, दिखाता हूँ मैं आपको। एक तो इसने जो क्लोजिंग दी थी ना इस वाली रेड कैंडल ने, अरे नहीं रुको देखने दो एक बार। इसने जो क्लोजिंग दी थी ना लगभग अपने लेवल पे दी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और प्रीवियस में भी इधर एक लेवल है। और जो क्या करा था इसने, गैप डाउन करा था, तो गैप डाउन के हिसाब से इधर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। बाकी देखते हैं क्या होगा अब। तो फिर रीटेस्ट पे ट्रेड लेनी पड़ेगी, और तो क्या है। अगर इधर नहीं होगा तो फिर रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे, इधर दोबारा इधर रीटेस्ट करने आएगा जब। तो अपने दोबारा से $300 कैपिटल हो चुका है। इसने भी बहुत गलत जगह क्लोजिंग दे दी, इधर भी मैं ट्रेड ले लेता। इधर क्या हुआ, इधर मैं एक जा सकता हूँ $100 से। अरे भाई साहब प्लीज़ ब्रो मेरा नुकसान मत करवाया करो यार, मेरा नुकसान करने के पीछे क्यों पड़ी है दुनिया। इधर भाई जो क्लोजिंग हुई है ना वो अपनी इस लेवल पे हुई है, और इसने जो प्रीवियस में एक वाला ये वो भी करा था, इसलिए रेड कैंडल ने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा था। तो इधर से ये इधर से रिएक्शन ले सकता है एक सेल ट्रेंड बनाने के लिए, इक्वल लो इधर बन सकते हैं। और अगर इधर मार्जिनल सेफ्टी से मैं ट्रेड लेता था ना तो मेरी शायद विन भी हो जाती। बाकी इधर तो प्योर लॉस ही हुआ है, तो कोई फिक्र करने की बात है नहीं। तो इधर रीटेस्ट पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। इधर क्या हो रहा है, कहीं भी ट्रेड नहीं मिल रहा भाई अभी तो। हाँ अगर इधर रीटेस्ट पे ट्रेड मिलता है तो पक्का हम कोशिश करेंगे भाई रीटेस्ट पे ट्रेड लेने का इस वाले मार्केट में। इधर भी ट्रेड नहीं मिल रहा, इसने वैसे क्लोजिंग दी तो थी, तो इधर ग्रीन कैंडल के लिए हम जा सकते थे। बाकी ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है। इधर तो भाई नहीं मिल रहा ट्रेड, इधर भी नहीं मिल रहा।
इधर देखते हैं भाई क्या होएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप, इधर मैंने रेड कैंडल के लिए ट्रेड ले लिया, पूरे फुल अमाउंट से ही मेरा अकाउंट ब्लो हो सकता है अब, क्योंकि इसने गैप अप दिया है। तो गैप अप के लिए इधर रेड कैंडल छोटी छोटी डोज ही बन सकती है मेरे हिसाब से। तो भाई अगर लॉस होता है तो अपना वीडियो को बंद कर देंगे, और प्रॉफिट हुआ ना तो मैं अगला थोड़ा ज़्यादा रिस्क लूँगा, $178 तक का। $178 का रिस्क लेके अपना मेरे हिसाब से $500 तक का अपना कैपिटल हो जाएगा, फिर अपना इसका टारगेट हो जाएगा पूरा। बाकी लग तो नहीं रहा मेरे को ये रेड कैंडल बनेगी। कितनी स्पीड से ऊपर गई थी, बीच में इसकी स्पीड थी ना ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा थी, तो इसका मतलब नीचे से प्रेशर आ रहा है बायर का। देखते हैं बाकी क्या होगा। भाई हम तो ट्रेड में घुस गए, अब तो हम तो कुछ कर नहीं सकते है ना, साफ सीधी बात है। तो बाद में ट्रेड में घुस ही गया तो वो क्या ही कर सकता है। बाकी भाई प्लीज़ मत बना यार, ग्रीन मत बना भाई प्लीज़, ऐसे मत कर तू। ओ माय गॉड ब्रो, देख रहे हो कितना घटिया काम करा इसने। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना $400 लगभग हो चुका था, तो इसका मतलब क्या पॉसिबल है भाई ये चीज़ करनी भी। तो एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले तो एक चीज़ हमको देख लेते हैं कि अपना लगातार कितना लॉस हो सकता था। जैसे कि जो मेरी लॉस हुआ है लगातार, वो 3 लॉस हुए होंगे है ना। हाँ लगातार 3 ही लॉस हुए हैं, तो चौथा लॉस देखते हैं होएगा नहीं होएगा। किसी मार्केट में देख रहे हो, इधर भी मैं ट्रेड नहीं सोच रहा था, पर इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई तो इधर भी ट्रेड नहीं मिला मुझे, इधर भी नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं मिल रहा, इधर भी नहीं मिल रहा। इधर देखते हैं क्या होगा। फिर मैं दोबारा चला गया भाई रेड कैंडल है, क्योंकि गैप अप कराया वो भी ग्रीन कैंडल्स में, तो इधर रेड बन सकता है। और इसने जो गैप अप कराया वो इस वाली जोन पे कराया है, रेड वाली जो डोजी है ना इधर, तो इधर से 1 साल की कैंडल आ सकती है। बाकी देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम 4 स्टेप तक जाते तो आज हमारा सही हो जाता, मतलब लॉस नहीं होता। बाकी भाई हमें थोड़ी पता है 4 स्टेप या 3 स्टेप कितने बजे आगे हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो मतलब आज हमारी लगातार 3 ट्रेड लॉस हुई है और चौथी विन होगी। मतलब वैसे तो अकाउंट ब्लो हो चुका है, लेकिन हमारे पास डाटा आ गया है। डाटा बहुत ज़रूरी है भाई, प्रॉफिट तो होता भी रहेगा। डाटा हमें ये बता रहा है कि हमारी 4 ट्रेड आज लगातार लॉस नहीं हुई, और हमेशा मैं ये कोशिश करता है डाटा कलेक्ट करने की। जब भी मेरा लॉस होता है तो मैं हमेशा 1-2 ट्रेड $1-1 से चाहे लूँ डाटा कलेक्ट करने के लिए कि मेरी लगातार कितनी ट्रेड लॉस हो रही हैं। तो ये वाली ट्रेड भी भाई विन हो चुकी है। तो भाई मज़ा आया होगा मेरे हिसाब से, अगर कोई वीडियो देखेगा तो। कितना अच्छा भाई हमारा चल रहा था, हर एक ट्रेड विन हो रही थी। देखो भाई दिखाता हूँ, हर एक ट्रेड विन हो रही थी भाई, लेकिन लगातार लास्ट में जाके लॉस हो गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कल दोबारा कोशिश करेंगे $500 करने की, और अपना $100 ही गया है। आएगा तो $500 आएगा, जाएगा तो $100 जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।